Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 1 of the chapter number 3, How do organisms reproduce, of the 10th biology class. So today I am discussing with you the basic concepts of this chapter and what reproduction and why it is necessary. So we start with the reproduction. So reproduction है क्या बेटा? रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स का और न्यू जनरेशन्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दैट इज सिमिलर टाइप, वो अपने पेरेंट्स से के जैसी है. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ यंग वंस ऑफ सिमिलर टाइप बाय ग्रोन अप इंडिविजुअल्स. बच्चा रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है लाइफ के लिए. जैसे न्यूट्रिशन है, हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी वर्क करेगी, दैट मीन्स न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है. सांस लेना भी रिक्वायर्ड है और एक्सक्रीशन वेस्ट का रिमूवल भी इम्पॉर्टेंट है. सो दे आर वेरी एसेंशियल प्रोसेस, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल लाइक दैट. बट रिप्रोडक्शन जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, सो जो अगर हम बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर बात करें तो होगा क्या कि सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल में क्या मेंटेन करिए, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि इस अर्थ पर लाइफ बनी रहे, ये इंश्योर करती है रिप्रोडक्शन. एंड प्रीपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज, दैट मीन्स स्पीशीज का नंबर मेंटेन रहे. और जो आपको पता है कि नेचुरल डेथ है, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म मरते जा रहे हैं, सो उनकी क्या है, नंबर कम होगा. सो रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड इंडिविजुअल, डेड जा रहे हैं तो नया कौन आ रहा है, ऑफ स्प्रिंग. एंड इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन भी इंश्योर करता है. सो क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के? सबसे पहला है बेटा रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. डीएनए की रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन में बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है गैमीट का फॉर्मेशन. सो गैमीट जब बनेंगे, सो डीएनए की जो कॉपी रेप्लिकेट हुई है वो गैमीट्स में ट्रांसफर होगी. ओके, नेक्स्ट है बेटा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्यूलर मशीनरी. ग्रोथ होगी और जो स्पेशलाइज्ड डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा. देन सेल का डिवीजन होगा. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बेटा वहां पर होता क्या है कि अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन. बट अगर बात करें कि जो मल्टी सेल्यूलर है तो मल्टी सेल्यूलर में भी रेप्लिकेशन होगा बेटा, ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन होगा, ऑर्गन बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे और मैच्योरेशन होगा एज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. So very important question. Do organism create exact copies of themselves? क्या organism अपनी exact copy create कर सकते हैं? Yes or no? सबसे पहली बात. So बेटा exact copy create होती है, वो बेसिक किसके बेस पर है, डीएनए के बेस पर. So DNA function as blueprint of life and it is information source. Not only about building and running cellular machinery, but also the organization of cell into tissues, tissue into organ, organ into organ system, and the organ system into a particular structure. So ये बात क्या कही? That means DNA है जो सबसे important रोल प्ले कर रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम कर रहा है, वो हमारे कंप्लीट बॉडी बना रहा है. सो डीएनए फंक्शन एज मास्टर कॉपी. और बेटा डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है, सो डीएनए की रेप्लिकेशन से क्या बनेगी, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, न्यू मास्टर कॉपीज. और वो टाइम ऑफ सेल डिवीजन पर क्या हो जाती है, जब रेप्लिकेशन हुई टाइम किस पर, सेल डिवीजन से पहले, देन वही कॉपीज का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग. बट कुछ चेंजेस आते हैं. कुछ चेंजेस कैसे, लाइक सडन चेंज आ जाए इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. सो जब स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए में चेंज आ जाएगा, दैट इज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन,
सो चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन गिव राइज टू वेरिएशन, वो कहलाती है बेटा म्यूटेशन। ओके, सो म्यूटेशन अगर होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और म्यूटेशन में जब डीएनए के रेप्लिकेशन में चेंज आया तो वहां पर क्या हो गया बेटा, प्रोटीन में चेंज आ गया, एंड फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग दैट इज डिफरेंट। दैट मीन्स वहां पर हो क्या रहा है कि कुछ हद तक वेरिएशन इवोल्यूशन लेकर आ रही है। ओके, सो ये था बेटा, क्या एग्जैक्ट कॉपी बनेगी? यस बनेगी, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ, अदरवाइज म्यूटेशन होता है। सो दैट टाइम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द डॉटर सेल्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन टू टाइप का है, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है और सिंगल ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ द न्यू प्रोजेनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके जी, सो नेक्स्ट है बेटा सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होगा न्यू इंडिविजुअल का फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट है, यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ना फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ है। दैट मीन्स इट इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर द formation of new generation. Okay, and here gamete fusion does not takes place. That is the important point. That means those organisms which reproduce asexual mode, by asexual mode they do not form any gametes. Okay, so meiosis भी नहीं होगा। मियोसिस क्या होता है बेटा? मियोसिस एक सेल डिवीजन की बात करें, सो सेल जो डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन बेटा दो तरीके हैं। वन इज द माइटोसिस, जिसमें क्या होता है कि अगर 2n सेल है सो उससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सेल का प्रोडक्शन हुआ, 2n से 2n का प्रोडक्शन। माइटोसिस था ये। मियोसिस में 2n से बेटा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। लाइक वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो दिस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ एंड देन 23 हमारे गैमीट में पाया जाएगा, पेयर नहीं। 46 दैट मीन्स 23 पेयर, यहाँ पर सिर्फ 23 दैट मीन्स हैप्लॉइड। सो मियोसिस में होता क्या है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। अब यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट हो रही है, सिंगल पेरेंट है, गैमेट नहीं बन रहा है, सो कोई मियोसिस भी नहीं होगी। जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा। सो अगर हम बात करें, सो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एज लाइक द पेरेंट और जो ऑफस्प्रिंग है दोनों का जेनेटिक मेकअप एग्जैक्ट सेम होता है और उनको क्लोन भी कहते हैं। क्लोन ऑफ द पेरेंट दैट मीन्स पेरेंट के बिल्कुल सेम। सो क्या है बेसिक फीचर बेटा? सबसे पहले सिंगल पेरेंट, यूनिपेरेंटल कहलाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस होता है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये किन में पाया जाता है? ये कॉमनली बेटा यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, कुछ लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है। ओके जी, एसेक्सुअल अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें दैट इज ऑफ 6 टाइप। 6 टाइप में सबसे पहले आता है बेटा फिशन, देन बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो नाउ आई एम स्टार्ट विद द फिशन। फिशन का मतलब होता है टू स्प्लिट, टूटना। फिशन ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बेटा डिवाइड होकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बना देता है, डॉटर सेल्स, स्प्लिट होकर।
ये बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है। इसके 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और उसके बाद होगा बेटा डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो फिशन 2 स्टेप, फर्स्ट वन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, सेकेंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिशन 2 टाइप का, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। So you can see in this diagram. This is the diagram of the amoeba. अमीबा पहली बात बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिसके कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है बेटा 2। सो पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। ओके, सो यहाँ पर जो ये अमीबा है, अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, अमीबा जब फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशन दैट मीन्स उसके लिए कंडीशंस अच्छी हैं। सो अमीबा में जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसको बहुत ज्यादा फूड मिल रहा है, उसकी बॉडी क्या होगी, मैच्योर होगी एंड मैच्योर होने के बाद उसका न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, इलोंगेट होगा। इलोंगेट दैट मीन्स उसकी लेंथ बढ़ रही है। जब न्यूक्लियस इलोंगेट होगा देन न्यूक्लियस क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सो न्यूक्लियस डिवाइड, आफ्टर दैट द सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स हैं, दोनों के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस भी है और सेल का साइटोप्लाज्म भी है। सो जो अमीबा है, अमीबा में जो बाइनरी फिशन है वो किसी भी ऐसे डिवाइड हो सकता है, ऐसे कोई भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। पैरामीशियम में जो प्लेन है वो डिवीजन का वो ट्रांसफर है बेटा और वर्टिकल है इन द यूग्लिना एंड लेशमेनिया, वर्टिकल एंड ट्रांसफर। सो ये है ट्रांसफर और वर्टिकल ये रहेगा। ओके, सो यूग्लिना एंड लेशमेनिया में बेटा क्या है, दैट इज अ वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा दैट इज द मल्टीपल फिशन। बेटा मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट। यहाँ पर होता क्या है बेटा, सिंगल सेल है। सिंगल सेल यहाँ पर पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सो मेनी टाइम्स, बहुत बार क्या होगा, डिवाइड होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होकर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता रहेगा, छोटी छोटी सेल्स बनती रहेंगी। बट इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग रहेगी जिसे हम सिस्ट कहेंगे, सिस्ट। और ये सिस्ट का रोल क्या है बेटा, ये जो डिवीजन हो रहा है मल्टीपल, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशन है और यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम की सेल है दैट डिवाइड टू फॉर्म मल्टीपल सेल्स इनसाइड दिस सिस्ट। सिस्ट क्या है, हार्ड कवरिंग। और जब अच्छी वाली कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, दैट टाइम दिस सिस्ट दैट रप्चर एंड रिलीज ऑफ ऑल द cells of the plasmodium. So at one time multiple daughter cells release, that's why it is known as multiple fission. So mode of जो है बेटा रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा वो यूनिसेलुलर पेरेंट में एंड स्प्लिट इंटरनली, अंदर के अंदर डिवाइड होता रहेगा टू फॉर्म नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। अब ये होता कब है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब अच्छी कंडीशंस ना हो और इसके बाहर क्या बनती है, सिस्ट बन जाती है। सिस्ट क्या है, हार्ड कवरिंग, वो प्रोटेक्ट कर रही है उस अनफेवरेबल कंडीशन में। एंड इस टाइम पर होगा क्या, एग्जाम्पल दिया है प्लाज्मोडियम। अब आपको पता है मलेरियल पैरासाइट वो हमारी आरबीसी पर अफेक्ट करता है एंड लीवर सेल्स पर। सो फर्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, देन बहुत सारे नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, देन साइटोप्लाज्म नाउ गैदर अराउंड ईच न्यूक्लियस टू फॉर्म डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल की जो सिस्ट है ये क्या हो जाएगी, ब्रस्ट में मतलब फट जाएगी एंड रिलीज ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई एट वन टाइम। सो मल्टीपल फिशन क्या रहा, रिलीज ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल्स एट वन टाइम।
what is the difference between the binary fission and multiple fission? बाइनरी में बेटा नंबर स्पेसिफाई है, 2 इंडिविजुअल्स बनेंगे, मल्टीपल में मल्टीपल नंबर मोर देन 2। कंडीशंस क्या है? बाइनरी फिशन अच्छी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में होता था। मल्टीपल फिशन बेटा बेसिकली तो ये अनफेवरेबल में होता है, बट फेवरेबल में भी हो जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है पेरेंट सेल का वो डिवाइड सिर्फ एक बार हुआ और 2 डॉटर सेल बनी, बट मल्टीपल फिशन में रिपीटेड डिविजन्स हुई हैं, नहीं पता कितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। साइटोप्लाज्म भी बेटा कब होता है डिवाइड? जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस डिवीजन के बाद नहीं डिवाइड होता है। अगर आपको बात बताएं कि जो अमीबा है, अमीबा की बॉडी डिवाइड होकर नई डॉटर सेल्स बना रही थी, सो दैट टाइम देयर इज नो पेरेंट बॉडी, कोई पेरेंट बॉडी नहीं बचती है। बट अगर हम बात करते हैं इन द मल्टीपल फिशन, सो पेरेंट बॉडी बच जाती है, सम पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी इज लेफ्ट। ओके, सो एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीपल में प्लाज्मोडियम। और यहाँ पर वर्ड है अमीबा एनसिस्टेड। एनसिस्टेड का मतलब जब सिर्फ उसके ऊपर क्या हो जाए, हार्ड कवरिंग आ जाए, दैट इज एनसिस्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हार्ड वॉल। ओके जी, so it is all about the fission and its type. Thank you so much. Have a nice day.